अ, हमारा मेरा ब्लैक मैजिक वाला वाक़या तो मैं सुना दूँ अभी? बता दीजिए। तो पिछले साल हमारी एक रिश्तेदार हैं, तो वो सऊदी से आई थीं, तो उनका वाक़या है। हुँ, हुँ। तो वो सऊदी से आई थीं, तो वो लोग मतलब बचपन से ही वो वहाँ पे रहते थे। तो उनको इन चीज़ों पे भरोसा नहीं था ना कि मतलब ब्लैक मैजिक होता है कुछ, मतलब भरोसा था, मगर वो ये नहीं मानते थे कि नहीं, जैसे हम हर बात पे कह देते हैं कि नहीं, हुँ, अभी शायद काला जादू हो गया है। तो उनका वो सीन नहीं था। तो अ, अब पिछले साल नवंबर में वो बहुत मतलब बीमार हो गए थे, और उनके आपस में उनकी लड़ाइयाँ बहुत हो गई थी। तो अब उनसे किसी ने कह दिया कि मुझे लगता है आपका ये वाला सीन है, या तो नज़र लग गई है या आपका कुछ ये जादू वाला सीन है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी चीज़ें होती नहीं है, तो हमारा कुछ सीन नहीं है। तो अब वो पहले साइकियाट्रिस्ट के पास गई कि मतलब काउंसलिंग के लिए, तो मगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उनकी जो नानी है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हैं। तो उनको लगा कि कुछ ऐसा सीन है, तो उनने घर में सूर्य बकरा पढ़ना स्टार्ट किया। हुँ, हुँ। तो उनकी जो बेटी हैं, जो हमारी खाला हैं, तो वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करने लग गई कि उनने कुरान बंद कर दिया और बोला नहीं, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नानी को समझ आ गया था कि कुछ सीन है, तो उनने कुछ बोला नहीं। तो उनने फिर उनके हस्बैंड से कहा कि खालू से कहा कि आप इन्हें यहाँ कहीं लेके चले जाएँ। तो हम जब बचपन में थे तब हम इनके पास गए थे, तब ये मतलब ना पीर थे, जब वो बचपन में थे, तो तब के वो पीर थे उनके। हुँ, तो हुँ। वहाँ गए, तो वहाँ मगर उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। मतलब वो उनने उनसे कहा कि कुछ तुम 7 हफ्तों के लिए हर वेडनेसडे आओ हमारे पास, तो मैं फिर तुम्हारे पे ये किसी ने जादू किया तो तभी ठीक होगा। तो बहुत दूर था, तो 3-4 हफ्ते गए, मगर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, लड़ाइयाँ तो तब भी हो रही हैं। तो अब वो सऊदी से आए थे, तो यहाँ उनका अपना कोई घर नहीं था, तो वो हमारे साथ ही रहते थे। तो अब हम रोज़ देख रहे हैं कि उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और मतलब बिना बेफ़ालतू की बातों पे लड़ाइयाँ हो रही थी उनकी। तो अब एक दिन क्या हुआ, तो उनने अभी तक हमें बोला नहीं था। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि हम यहाँ जाते हैं, तो इनका इलाज ही नहीं हो रहा लड़ाई में। उन्होंने कह दिया कि इसको पता नहीं क्या है, तो इसका इलाज ही नहीं हो रहा। हम जाते हैं वैसे भी रोज़। तो हमने कहा नहीं, नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं इनका। तो उसी वक़्त क्या हुआ कि उन जो ख़ाला है मेरी, उनके अंदर वो जो मख़लूक़ थी, वो हाज़िर हो गई। और पूरा एक, जैसे आप मूवीज़ में होता है ना कि वो मख़लूक़ चढ़ जाती है उस पे, तो वो अजीब हरकतें करने लगता है इंसान। तो बिल्कुल वैसे ही वो पूरा सीन था। तो वो अजीब हरकतें करने लगीं, फिर नानी ने कुरान खोला, कुरान पढ़ने लगीं। फिर वो चिल्लाने लगीं कि नहीं, कुरान बंद करो, ये सब, वो सब। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गया। तो वहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ था, तो हम विंटर था, तो पावर यहाँ पे था नहीं, तो एक ही बल्ब चल रहा था। तो वहाँ पे एक बल्ब था, और उनने बल्ब की तरफ इशारा किया, और वो बल्ब इतना तेज़ हो गया कि वो फट गया। तो वहाँ पे सब डर गए। तो वो उनका जो बेटा था, वो इन चीज़ों में मान ही नहीं है। वो कह रहा है नहीं, इन्हें कुछ मसला है। तो उसके बाद वो थोड़ा सही हो गया, तो फिर कि ये मतलब ऐसे कैसे बल्ब फट गया। तो फिर उसने भी कहने लगा नहीं, हमें जाना चाहिए किसी के पास। तो उनके जो हस्बैंड की बहन है, वो उनके घर गए जल्दी-जल्दी रात को ही, क्योंकि इतना इंटेंस हो गया था कि मतलब वो खुद को हार्म करने लग गई थी। तो अब वो यहाँ पे बहुत सालों से, तो उनका एक पीर था। फिर वो उनके वहाँ गई, तो उस पीर ने कहा कि हाँ, इन पे बहुत सख्त इल्म किया गया है, तो इस पे टाइम लगेगा। फिर उनने कुछ पढ़ा, और उन पे जिन हाज़िर हो गया। अब उनने जिनसे नाम पूछा, जिन ने नाम-वाम बताया, फिर उन्होंने कहा कि हम मेरे जिन कह रहा था उनसे कि कुछ कब्रिस्तान में इल्म हुआ है इसका, और ये जो होता है ना, शीप शीप के दिल पे सुइयों से वो हुआ है इल्म। तो उनने कहा कि ये तोड़ मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही मतलब बहुत गंदा इल्म हुआ है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं मगर फ़िलहाल इन्हें ठीक कर लेता हूँ। तो उन्हें फ़िलहाल ठीक किया, तो उनसे वो जिन उतर गया, फिर वो 1-2 दिन ठीक थीं। मगर अब जो ख़ाला है मेरी, वो कह रही हैं कि नहीं, मुझे बहुत भारी लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है जब मैं थोड़ा-सा भी कुछ कुरान पढ़ने लगती हूँ, तो मेरा जॉ का जो राइट साइड है, वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ जाता है, और लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड की तरफ मुड़ जाता है।
तो अब वो उनकी मतलब ना फिजिकली दिखता था कि इनका मुंह पूरा जॉ टेढ़ा हो रहा है, फिजिकली कुछ चीज इन्हें टेढ़ा कर रही है जॉ। तो अब एक फ्राइडे आ गया। तो फ्राइडे के दिन फ्राइडे की नमाज पढ़ने सारे घर के लोग हम चले गए थे। तो हमें पता थी कि कुछ ना कुछ हो जाएगा पीछे से, क्योंकि हम सारे मर्द हरजादा हैं और सिर्फ नानी और ये थी जो फीमेल थी, तो ये घर पे थी। अब हम वापस आए तो खाला बिल्कुल पूरी बीमार हुई और वो नानी के पास लेटी हुई थी। और उन पे पूरा ये पूरा जैसे मूवीज में होता है ना, एक्सट्रीम वाला वो सिनेरियो था। हम्म। और अब वो उनने कहा देखो तुम्हें लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ नमाज। अब वो नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो उनने उनने सूर्य फातिहा पढ़ा। तो हम अब वो सूर्य फातिहा ही पढ़ी जा रही हैं, 4 बार उनने सूर्य फातिहा पढ़ लिया। तो हम उनसे कह रहे हैं कि कोई और सूरा पढ़ो ना, अब तो दूसरा सूरा पढ़ो। तो वो अब उनने दूसरे सूर्य के लिए बिस्मिल्लाह बोला बहुत मुश्किल से, और वो उधर ही गिर गई, बेहोश हो गई। और 2 घंटे तक उन्हें होश ही नहीं आया। फिर जब उन्हें होश आया तो वापस उन पे जिन तारी हो गया था। और वो ऐसी ऐसी बातें बता रही थी कि मतलब पता ही नहीं होनी चाहिए थी, जैसे जैसे जब वो इधर थी ही नहीं, वो वाली सिनेरियोज बता रही थी कि ये है। अच्छा अब मेरा फ़ोन था पड़ा हुआ था। तो अब ऑब्वियसली इन चीज़ों में याद नहीं रहता ना इस वक्त की क्या हुआ है, क्या कौन किया क्या कहाँ पे रखा हुआ है। तो उनने कहा कि तुम्हारा फ़ोन आने वाला है। तो तो मेरा फ़ोन बजने लगा अंदर। फिर उनने ये भी कहा कि फ़ोन किसका आया है, और फ़ोन अंदर था। और मैंने फ़ोन जाके चेक किया और उसी बंदे का फ़ोन था, मेरे कज़न का फ़ोन था। उन्होंने बता भी दिया था कि इसका फोन आ रहा है। हाँ, उनने बता भी दिया कि इसका फ़ोन आ रहा है। हम्म। तो मैंने फ़ोन चेक किया तो उन्हीं का फ़ोन उसी का फ़ोन था, मेरे कज़न का फ़ोन था। अब वो सबका सब कुछ कह रही है। तो हमारी जो मेरे खालू की जो बहन है, तो वो आई हुई थी उधर खाला की मदद करने के लिए। तो उनने उसका भी कह दिया कि इनने भी जादू किया है मेरे पे, और मतलब ना खालू पे, क्योंकि खालू ने शायद उनके बेटे को जॉब पे लगाया था बाहर। तो वो जॉब पे खालू ने लगाया तो उसका उनने कुछ जादू किया था ताकि उनके बेटे को जॉब पे लगा दे। अब वो खुद ये हो गई कि ये क्या है, इसे कैसे पता। तो उनने बाद में कहा कि हाँ मैंने किया था, मगर मैंने कुछ हार्म हिसाब से नहीं किया था, मैंने अपने मतलब इसके लिए किया था। हम्म। तो अब वो ये हो गई कि अच्छा। तो अब ये कहने लगी कि मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, तो अब तुम लोग खुद देख लो। अब खालू का एक दोस्त है, उनका जो पीर है उसने कहा कि मैं, वो कह रहा था कि खालू का दोस्त कह रहा था कि इससे अच्छा है ही नहीं पूरे कश्मीर में, अगर कोई कर सकता है ये कर सकता है। तो अब हमने कहा कि ठीक है। तो उनने कहा नहीं मगर इसके पास बहुत टाइम लगता है, तो 1-2 दिन रुक जाओ तुम। तो हम रुक गए। अब 1-2 दिन हम बैठे हैं, तो क्या कहते हैं, अब मेरे एग्जाम चल रहे थे उस दिन। अब मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, और पीछे से कोई मुझे आयान आयान बुला रहा है, और हॉल पूरा खाली है। और खालू मेरे बाहर गए हुए थे, वो भी घर आके कहने लगी कि मुझे पूरा दिन कोई बुला रहा था पीछे से। मैंने कहा मुझे भी बुला रहा था कोई। अब सारे रिश्तेदार कहें हमें कोई ना कोई तो बुला रहा था। तो अब अभी इस टाइम पे ऐसी हालत थी कि खाला पे दिन में 8-10 घंटे ये हाजिरी होती थी, और पूरी रात वो सो ही नहीं पाती थी। और वो कहती थी मेरा जैसे खून एक हिसाब से उबल रहा है, जैसे मुझे पूरा फील हो रहा है कि ये जिन मेरे जिस्म में ना इधर उधर कर रहा है। अब हम रात भर सो ही नहीं पाते, क्योंकि रात भर हम कुरान की तिलावत करते थे। और अगर जो भी मतलब हम कोई भी किसी भी टाइम सोने चला जाता था तो कुछ ऐसा मसला हो जाता था कि नहीं सो नहीं पाते थे फिर। अब जो हमारे पास एक पेट डॉग है। अब ये मसले होने से पहले जब वो पहले पहले जा रहे थे, तब से वो बहुत रात को पूरी देर रोता था। और हमने लगा ठंडी, हमने उसे ब्लैंकेट दे दी थी, हीटर लगा दिया, खिलाते भी अच्छे थे, मगर वो तब भी रोता था। तो हम ये बाद में जाके हमें पता चला कि उसे वो जिन्नात दिखते थे तो इसलिए वो वैसे रोता था। अब अब फजर का टाइम है तो वो पूरी अंदर रो रही हैं खाला कि मेरे उन्हें अजाब हो रहा था पूरा। तो अब हम नमाज के लिए बैठे थे, तो मैं उठा ना नमाज के लिए, और मैंने उनके कमरे की तरफ देखा, और वहां से बिल्कुल एक प्रॉपर फिगर निकला। और मुझे समझ आ गया कि ये कुछ जिन वाला सीन है। तो हम्म। मैं खालू के पास गया, मैंने कहा कि ये इनके कमरे से जिन निकला है शायद, मैंने खुद देखा है। तो वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कैसे देखा है? और आपने निकलते हुए क्या देखा क्या था?
वो डेथ रीपर वाला आपने देखा है हॉलीवुड में, कैसे डेथ रीपर होता है, वो अबाया जैसा पूरा लटका हुआ। पूरा काला पहना हुआ। हाँ पूरा वैसा ही, मगर वो दिख नहीं रहा कि अंदर कौन है। अंदर पूरा मतलब सख्त सियाह था, पूरा ब्लैक था। तो और बहुत ब्लैक था, और स्मेल सी गई वहां से, तो बहुत गंदी स्मेल। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम उसी वक्त खाला के पास गए। खाला ने कहा मुझे फील हुआ जैसे चला गया जिन, मुझे थोड़ा आराम फील हुआ। और उनने मेरी खालू ने मेरी तरफ से देखा कि तुमने तो अभी देखा कि इनके कमरे से निकला हो, और ये फजर की अजान के बाद हुआ। अब जिस दिन हम वहां जा रहे थे उन पीर के पास, उनने कहा कि 2 दिन लगेंगे। अब पहले दिन अब हम वहां जा रहे हैं, तो अब उनके जो जहाँ पे वो रहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हमने अभी एंटर ही किया था। और खाला जो है पूरी ये हो गई, हाइपर हो गई, वायलेंट हो गई, वो चलानी नहीं दे रही गाड़ी। अब जब अब हम मतलब इतने पास हो गए थे उन पीर के कि हमें मतलब ना लोगों से पूछना पड़ा कि अच्छा यहाँ से जाना है। तो अब जो लास्ट वाला बंदा था दुकानदार, कि हमने उससे पूछा कि यहाँ से ऊपर जाना है। तो खाला पूरी चिल्ला रही है उस पे कि नहीं इसे नहीं बताना, इन्हें नहीं बताना, इन्हें नहीं बताना। तो वो पूरी वायलेंट हो गई, मगर हम तब भी गए, उनने तब भी बताया। तो अब हम गए वहां, खाला वहां पे उनके दरवाजे पे खड़ी हो गई, कह रही कि मैं अंदर जा ही नहीं सकती। तो हमने कहा कि अब हमें लगा कि वो खुद कह रही है कि हम नहीं अंदर जा सकती। तो अब हम पूरा धक्का दे रहे हैं इन्हें, ये अंदर जा, हम हिला ही नहीं पा रहे इन्हें, खाला को। और खाला बहुत वीक हो चुकी थी, तब भी नहीं हिला पा रहे हम। अब वहां पे जाहिर बात है बहुत लोग थे, तो जहाँ भीड़ थे उनने कहा कि अच्छा आ जाओ। अब उनने उससे कहा कि आ जाओ, तो खाला आ गई। और उनने उससे कहा कि चुपचाप एक जगह बैठ जाओ कोने में। और वो चुपचाप जैसे बच्चे बैठते हैं ना, हाँ मुंह पे उंगली रख के, वैसे बैठ गई कोने में। तो अब वो देख रही है उन्हें मुसलसल। तो उनने सबसे कहा कि सब लोग जाओ, मैं तुम लोगों के मसले बात कल देखूंगा। और उन्हें लाया और उन पे पढ़ने लगे। अब उनने सूर्य कलम पढ़ा, और बहुत कुरान की आयतें अलग से पढ़ी, और पानी में फूक रहे थे और कह रहे थे पियो। अब वो पीने के लिए कह रहे थे, और एक एक जिन उतर रहा था उनका। अब उनने 6 जिन उतारे थे। उनने कहा कि जो जादू किया है इस पे, वो बहुत बार किया है, क्योंकि पहली बार में उनको डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिला, जो आप कह सकते हो। तो हम्म। उनने कहा कि हर जादू के साथ ना एक जिन अटैच्ड होता है, कि मतलब उसका काम होता है कि ये जादू पूरा करवाना है। तो इन पे इतनी तावीज हो चुके हैं कि वो बहुत सारी जिन है। तो उन्होंने कहा कि अभी अगर मैं एक ही दिन में सारे जिन निकालने बैठूंगा, तो फिजिकली ये बॉडी इनकी हैंडल कर ही नहीं पाए। तो इनने कहा जाओ तुम लोग घर। तो ये जिन मेरे कंट्रोल में है अब, तो ये कुछ करेंगे नहीं, बस हाजिरी होगी इन पे। तो और मगर कुछ वायलेंट हरकतें नहीं करेंगी। अब हम घर चले गए। तो उनने एक ताबीज दिया, उन कहा था ये पहन लेना। तो अब हमने उन्हें पहनाया वो, और वो फिर से बेहोश हो गई। अब उनने वो ताबीज उतार दिया, क्योंकि वो साउथ ईस्ट से थे, तो वो कहते थे कि ये ताबीज वावीज ना ये होता है, हम नहीं मानते। उनने कहा था 1 हफ्ते बाद आओ, और 2-3 दिन बाद इनने ताबीज उतार दिया था। अब ये बाहर चली गई, कुछ सब्जियों का काम था। तो हमारा कुत्ता उनके साथ साथ जा रहा है। तो फिर वापस आई, इनने कहा कि इस कुत्ते ने मेरे में वापस जिन डाला है। मुझे पूरा फील हो रहा है कि ये कुछ ब्रीथ किया है इसने मेरे पे। तो हमने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको वो डर लग रहा है बस। तो अब हम देख रहे हैं, तो हमारे दरवाजे पे कुत्ता है हमारा, वो नेट वाला दरवाजा होता है, तो उसके थ्रू दिखता है। तो अब वो देख रहा है उन्हें, पूरा टाइम खड़ा है। तो हमने कहा नहीं, तो वो कह रही है कि नहीं इसने कुछ हुआ है, ये हमारा कुत्ता नहीं है। अब हमने कुत्ते का जो घर है, हमारा एक छोटा सा रूम है। अब मैं वहाँ, अब वो हमारे घर से सीधा दिखता है, हम्म। खिड़की से दिखता है। अब हमारा जो डॉग है वो वहाँ कमरे में बांधा है, क्योंकि हमने कुछ कारपेट डाले थे बाहर सुखाने के लिए, तो वो कुत्ता बांध था। और वो ऐसा ही कुत्ता सेम सेम, और हमारे कुत्ते के आंख पे एक ब्लैक स्पॉट है, और सेम स्पॉट के साथ हम एक कुत्ता हमारे दरवाजे पे सामने। और वो कह रही कि नहीं कुत्ता नहीं है, ये जिन है, मुझे पूरा पता है ये जिन है। अब वो कुत्ता जो ही वो ये बोल रही है, और कुत्ता गायब हो गया। मतलब वो ये नहीं कि चला गया चल के, वैनिश हो गायब गया। हो गया।
गायब हो गया। तो हम फिर से परेशान हो गए कि ये क्या सीन है। अब उन पे फिर से वो जिन हावी हो गया। तो अजीब चीजें कहने लगी कि अगर तुमने फिर से वहां लिया मुझे तो फिर तुम देखोगे क्या करूंगी मैं, फिर तुम्हें छोड़ूंगी। तो कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है ये मैं अकेला हूँ यहाँ पे, मैं निकलता हूँ तो 10 और जिन बैठे होते हैं अंदर आने के लिए। ये जिसने तावीज किया है, बहुत सख्त तावीज की है। नहीं ठीक तो है। ये कॉन्वर्जेशन किससे हो रही थी? जिन से हो रही थी पूरी। और उसकी आवाज भी आ रही थी या सिर्फ हाँ इनकी आवाज आ पूरी। रही थी? नहीं, जिन की आवाज आ रही थी, बाहरी आवाज पूरी। जैसे होता है ना वो मूवीज में कि मतलब पूरी वॉइस ही बदल गई। अच्छा। बिल्कुल वैसे। और उनका पूरा वो मुंह टेढ़ा हुआ होता था कि मतलब ना ये कुरान या कुछ ना पढ़ पाए, क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए होश में आती थी वो कुरान पढ़ने लगती थी। तो अब अपने जो हमारा पिछला वाला पीर था जिसके पास हम गए थे, तो वो सख्ती से इनसे बात करते थे। ये डरता था जिन। तो खालू ने भी यही किया। तो उसने खालू से कहा कि तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं कि तुम मेरे पे चिल्लाओ, तो चिल्लाना बंद करो। और खालू पे ना एक मेटल का कप था, वो उड़ के उन पे आ गया जब वो चिल्ला रहे थे। तो खालू भी चुप हो गए, सब चुप हो गए। अब हम फिर से उनके पास गए। तो उनने फिर कुरान वुरान पढ़ा और कहा कि खत्म हो गया। अब कोई मसला नहीं होगा तुम लोगों के साथ, मगर तावीज पहन के रखो फिलहाल। तो अब उनने कहा कि अब जिन उतर गए हैं सारे, और जादू का भी तोड़ मैंने कर दिया है। और वो मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे अपने इसमें कि मतलब वो जिनसे कहते थे बैठो और वो बैठ जाता था। और उन्हें मतलब वो आपकी खाला बैठ जाती थी? हाँ, मेरी खाला खाला बैठ जाती। हम्म। तो और क्योंकि एंडिंग के दिनों पे वो मुश्किल ही से खाला ये पोजेस्ट नहीं होती थी, पूरा टाइम पोजेस्ट होती थी। तो फिर उनने एंड में कहा कि अगर आप लोगों ने 1-2 दिन और लेट कर दिया होता तो ये गुजर चुकी होती, क्योंकि इसके दो ही ये होते हैं, या तो अपना वो मिशन हो जाता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, या तो फिर वो आदमी बेचारा गुजर जाता है। और तो उसके फिर बाद आपकी खाला ठीक हो गई फिर? हाँ, मेरी खाला खाला अब तो पूरी ठीक है, मगर 1-2 महीने वो बहुत सख्त बीमार रही फिजिकली, मगर मतलब स्पिरिचुअली प्रॉब्लम नहीं थी। मगर उन्होंने स्पिरिचुअली कहा सही कि हो गई, हाँ स्पिरिचुअली सही हो गई, लेकिन जी जी फिजिकली डैमेज कर गया। जी जी। और वो कह रहे थे कि उनने कहा कि ये अगर तावीज़ पहन के, तावीज़ इसलिए दिया है कि एक बार किसी पे काला जादू हो जाता है तो जो मतलब नॉर्मली भी मखलूक होती हैं हम्म। वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं इस आदमी इंसान से, क्योंकि ये वो ऑलरेडी समझे एक ना कि बार। वो समझे कि इम्यून सिस्टम वीक हो गया ना, कॉम्प्रोमाइज हो गया। जी। और वो ना क्योंकि मखलूकों को समझ आ जाता है कि ये ऑलरेडी एक बार कांटेक्ट में आ चुकी हैं। ओके। तो वो ये इतना ही मसला था।